तहरीक अदम एतमाद के हवाले से दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मौलाना और नून लीग चाहती है तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के अगेंस्ट आए, पीपल्स पार्टी चाहती है पहले हम इसे वज़ीर आला पंजाब के अगेंस्ट लेकर आएंगे। देखिए ना, वो तो सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज नहीं हुई, लेकिन अब काफ़ी कुर्बत हो गई है, काफ़ी जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ के हो गई है। देखिए प्लान क्या है, वो डेस्परेट है। इमरान खान के लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि वो कंफर्टेबल है, वो पता नहीं किस वजह से है, मुगालते की वजह से है या वो बंदोबस्त किया हुआ है। वो डेस्परेट हैं इस वक्त। वो जनाब तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, चाहे सूबे में लाएं चाहे मरकज़ में, मेरा ख्याल है मरकज़ में लाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर ये कामयाब नहीं होती, इसके लिए वो क्या बंदोबस्त करेंगे? शहबाज शरीफ साहब राब्ते कर रहे हैं, उधर जरदारी साहब भी कर रहे हैं, कुछ काम उन्होंने अपने ज़िम्मे लिए हैं, कुछ इन्होंने लिए हैं। अगर वो कामयाब नहीं होता, वो एक तवील धरने का बंदोबस्त करेंगे। अच्छा, उसके बाद बजट से पहले पहले वो चाहते हैं, अगर ये वो धरने से बहुत दबाव बढ़ाएंगे, बेपनाह मैक्सिमम सरमाया लुटा देंगे, बेशुमार जो करना पड़ेगा करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। वो भी कामयाब नहीं होगा तो फिर प्लान है इस्तीफों का। ठीक है। अच्छा, अब प्रैक्टिकली अमलन क्या होता है वो मैं नहीं कह सकता। उसमें उनकी कोशिश ये है कि मिनिमम 15 आदमी जो हैं वो जब इस्तीफे दें तो वो भी दें, अपना पीटीआई के लोग भी दें। ठीक ठीक। जहांगीर तरीन साहब के बारे में ताज़ा तरीन ये है, वो तो टाइट लिप्ड हैं। उनके इर्द गिर्द के आदमियों से भी पूछो, यानी ये तरीका नहीं होता कि आप लीडर से पूछें, इर्द गिर्द के लोगों से पूछते हैं, वो भी हंसते हैं आगे से और कहते हैं आप हमें बच्चा समझते हैं, हम आपको बताएं हमने क्या करना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने एक मेरा बहुत करीबी दोस्त है, उसे कहा, उसने कहा चिट्टा जवाब है भाईजान, आपको कुछ नहीं बताना, मैंने कुछ नहीं बताया जाएगा। नहीं तो वो अपना कुछ लोग ये कह रहे हैं, बाखबर लोग चस्के ले रहे हैं, बस वो अपना कोई नहीं है, मतलब ये है कि हैं तो वो पार्टी में ही। तो वो अब अगर नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, बड़ा दिलचस्प मंजर बनता है। पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि मौसर तादाद होगी और बहुत दिन बैठ सकेंगे, मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस के बारे में अभी तक मेरा ये ख्याल है काफ़ी मुश्किल है। खाकान अब्बासी ने भी कहा है मुश्किल है, मुश्किल काम है। तो अगर वो इस्तीफे दे देते हैं तो एक और भी काम हो सकता है। क्या? वो बाजी पलट भी सकती है। वो तो आईनी तरमीम कर ले, हुकूमत की मुद्दत ही 7 या 8 साल कर ले, फिर क्या करेंगे? इसकी गुंजाइश है हारून साहब? बिल्कुल गुंजाइश है, इसमें क्या है? जब उनके आदमी नहीं होंगे तो उसकी 2/3 मेजॉरिटी होगी। अगरचे ज़िमनी इलेक्शन कराना आसान नहीं है, ज़िमनी इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। बहरहाल ये एक ऐसा खेल शुरू हो गया जिसका अंजाम मालूम नहीं है। वैसे हारून साहब ये बड़ी खतरनाक बात है, अगर आईनी तरमीम करके वो अपनी मुद्दत को बढ़ा लेते हैं। मैंने एक बात की है, वो ऐसी कोई प्रपोजल है नहीं। मतलब वो फिर मतलब ये है कि एक लिहाज से फ्री हैंड भी है ना, अगर वो अपने हिसाब पे काबू रख सके और भागे नहीं। मोहतरमा मरियम नवाज साहब क्या फरमाती हैं, भाग के लंदन चले जाएंगे। लंदन भागने नहीं देंगे। नहीं मतलब ये है ना, वो भागे उनको उनके ख्याल में लंदन भाग जाएंगे, उनको भागना नहीं देंगे। हाँ, उनके ख्याल में। अच्छा, सही। आज तक तो नहीं भागा, आज तक तो मतलब ये बात तो बहुत है, नाकामियां भी बहुत हाँ। है, भागा तो कभी नहीं। सही है। भागा तो 4 मैच हार के भी नहीं था वर्ल्ड कप से। सही है। नर्व्स तो हैं। आप जो मशवरा देते हैं, शेख रशीद साहब ने भी आज वही बात की है, हाथ मिला लें। क्या फैसला जहांगीर तरीन साहब कर गए? अगर नहीं किया, मशवरा नहीं देता, मैं कहता हूँ दोनों के मफाद में यही है, नेचुरल लड़ाई है। जहांगीर तरीन साहब बड़ी सूझबूझ रखते हैं सियासत की, बड़े लोगों को इमरान खान साहब के साथ मिलाया, पीटीआई को बड़ा उन्होंने कामयाब कराने में अपना रोल प्ले किया। अगर उनका भी मुफाद इसमें है तो वो खुद हाथ आगे बढ़ा लें। नहीं, वो जाके बैक करें, वो यही कर सकते ना, अपना रवैया नरम रखे, वो नरम रखा है, बैक तो नहीं कर सकता ना कोई आदमी। हाँ, शेख साहब की बात में बड़ा वजन था। 14 साल बाद काफ लीग नून लीग मिल सकती है, तो फिर ये तो दो दोस्त हैं पुराने, क्यों नहीं मिल सकते? काफ नून लीग में भी एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, कोई नहीं मिली है काफ लीग अभी तक। वो तो चौधरी शुजात साहब ने किसी से कहा और उन साहब ने मुझे बताया कि चौधरी शुजात ने कहा कि ये बात जहां से आगाज हो सकती है वो ये है कि चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने की कमिटमेंट दें और उसकी ज़मानत भी दें। अगर उसके फौरन बाद इलेक्शन करा देना फिर तो कोई फायदा नहीं उनको। उनका फ़ायदा जो है, आप जितना मर्जी गौर कर लें, काफ लीग का फ़ायदा
पीटीआई के साथ, इमरान खान से वाबस्ता रहने में। अच्छा, नून लीग वाले तो अहमद नासिर चट्टा ग्रुप के साथ उन्होंने क्या किया था, बाकायदा मुआहदा किया और फिर एक टिकट भी नहीं दिया। वो तो वादा शिकनी तो शरीफ खानदान का दस्तूर है। इसलिए कोई भरोसा और जरदारी साहब को भी, जरदारी साहब ने कहा वादे कोई कुरान हदीस है, हालांकि वादा कुरान हदीस है कहते कोई आसमानी सहीफे नहीं, वादा है ही कुरान हदीस है। अल्लाह ने कहा है ऊफू बिल्लाहिद इन्ना लाहिद कान मसूला, वादा पूरा करो, वादों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। पुरस होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। जब कर्नल इमाम ने ये कहा एक टीवी प्रोग्राम में जिसमें मैं भी इत्तेफाक से मौजूद था, ये कहा मुल्ला उमर सरहदों को नहीं मानते। मैंने कहा मुल्ला उमर साहब ने कोई नया दीन ईजाद किया है? क्योंकि कुरान तो ये कहता है कि वादा पूरा करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अगर एक एग्रीमेंट है सरहदों का, सरहद है होता ही एग्रीमेंट है जी, तो सरहदों का एहतराम नहीं करते तो इसका मतलब उनके नज़दीक वादों की कोई हैसियत ही नहीं है। सही, ठीक है। अभी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से रिलेटेड बात हो रही थी, जरा आपको बताऊं वो कितना काम करते हैं? हाँ बताएं। कायल होंगे आप? कायल होंगे? मैं तो पहले से कायल हूँ। जनरल मॉन्टगोमरी और जनरल रोमेल के बाद सबसे बड़ा नहीं, मैं वैसे इस बात पे कायल नहीं हूँ और उन मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करूंगी। इस वक्त हमारे साथ कभी आपने मेरे साथ इत्तेफाक किया? जब मैं आज आप कहूँ कि आप इत्तेफाक करें। इस वक्त अनवर हुसैन सुमरा साहब हैं, ये रिपोर्टर है, नुमाइंदा खुसूसी है 92 के। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुतालिक अनवर हुसैन साहब बात करें, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। जरा हारून साहब पे इंकिशाफ करें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अवाम के लिए कितना काम कर रहे हैं। जी देखें जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब जब वज़ीर आला बने तो एक पसमानदा इलाके से वज़ीर आला बने थे, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते थे कि वो एक पसमानदा और महरूमियों के इलाके से वज़ीर आला बने हैं। जब से वो वज़ीर आला बने हैं तो 3.5 साल में उन्होंने 80 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ सेक्टर्स में पसमानदगी दूर करने के लिए, गुर्बत दूर करने के लिए 2164 तरक्याती मनसूबों पर काम शुरू करवाया, जिनमें से 40 तरक्याती मंसूबों पर ये जून तक जो है काम खत्म हो जाएगा। लेकिन असल बात ये है कि बुज़दार साहब जब वज़ीर आला बने तो उनके जो करीबी दोस्त थे या फैमिली के मेंबर थे, उन्होंने अपने आप को बतौर ठेकेदार जो है मुख्तलिफ महकमों के साथ, तकरीबन 108 के करीब लोग हैं या कंपनीज हैं जिन्होंने बतौर ठेकेदार अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया ताकि वो इन तरक्याती मंसूबों के ठेके ले सकें, अपनी पसमानदगी भी दूर कर सकें और इलाके की पसमानदगी भी दूर कर सकें। इसी तरह वो ठेकेदारों का सिलसिला जो चलता रहा, इनमें महकमा मवासलात व तामीरात है, पब्लिक हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, लोकल गवर्नमेंट है और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो डीजी खां में बनाई उसके ठेके हैं, टीएमए के ठेके हैं। तो इन ठेकों में जो मुबैना तौर पर बताया यह जाता है कि जितने भी ये ठेके 2000 से ज्यादा जो मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के ठेके दिए गए हैं इन 3.5 साल में, जिनमें 80 अरब रुपया खर्च होना है, वो पूल सिस्टम के तहत दिए गए हैं। यानी उनमें ऑर्गेनाइज करके मुख्तलिफ ठेकेदारों को, इन ठेकेदारों में 30 तो बुज़दार फैमिली के लोग हैं। अच्छा। जिन्होंने अपने आप को बतौर ठेकेदार रजिस्टर्ड करवाया और तरक्याती फैमिली के भी है ना, लगारी के भी हैं और इसके अलावा पताफी फैमिली के भी काफी सारे लोग हैं। अच्छा। लगारी फैमिली के जो बड़े लोग हैं हारून साहब, उनमें अकबर लगारी साहब हैं, जुल्फकार लगारी साहब हैं और इकबाल लगारी साहब। जरा ये कहते हैं, मैंने खुद विजिट भी किया डीजी खां का, कि वहां पे माजी में जब नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त भी जितने तरक्याती कामों के पैसे आए थे, फंड्स आए थे, उनके ठेके ये लगारी फैमिली के लोगों को दिए गए थे। इनकी कंपनी का नाम है कोस्ट एंड कंस्ट्रक्शन के नाम से। ये सारी कंपनियों के और फ्रंटमैन का नाम बताए ना, कौन है ये फ्रंटमैन? जो है मुबैना तौर पर टूर खां बुज़दार साहब हैं, जिनके बारे में इलाके में ये कहा जाता है कि अगर आपने डीजी खां में किसी भी काम में, किसी भी सेक्टर में ठेका लेना है तो टूर खां बुज़दार के साथ आपको लाइन सेट करनी पड़ेगी। अच्छा। और वो एहलकारों के साथ मिलके, अफसरों के साथ मिलके पूल करवाते हैं ठेकों में, और हर दफा नया ठेकेदार आता है जो उनका आपस में कमीशन तय होता है। फहरिस्त तो पढ़ दें जरा। ये कंपनियों की फहरिस्त तो जो बहुत लंबी है जी, 108 नाम हैं। पढ़े ना। इनमें जो सबसे ज्यादा जो ठेके मिले हैं वो इकबाल लगारी साहब को मिले हैं, जुल्फकार लगारी साहब को मिले हैं, अकबर लगारी साहब को। यानी जितने भी डीजी खां में, तौसा शरीफ में। समझ गया बात, अब उसकी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फहरिस्त पढ़े जरा।
तो इसके अलावा जी मेरे पास जो अभी ये बेटा है इनका फखरुद्दीन लगारी यार फहरिस्त पढ़े यार। मैं कुछ फहरिस्त शेयर कर लेती हूँ। तौनसा के बुज़दार कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अरशद ताज बुज़दार कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मोहम्मद रमज़ान कैसरानी कंपनी है, इस्माइल कैसरानी कंपनी है, इसके अलावा मोहम्मद रफ़ीक कंपनी है, ज़फ़र इकबाल कंपनी डेरा गाजी खान है, कोहिस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इससे मुतालिक और भी बहुत सारी कंपनीज हैं अरुण साहब जो इसमें इन्वॉल्व है। ये है देखिए पूरे मुल्क में जहां ठेकेदारी निजाम है, जो भी हुकूमत थी वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें हमेशा रिश्वत ली और दी जाती थी। जैसे पटवारी लाजमन रिश्वत लेता है, एक्सेप्शनल कोई हो सकता है, 5,000 में से एक हो सकता है जो ना लेता हो। अच्छा, ये तनासुब होता है, कहीं 20%, 24%, 25%, 30%, 50%, कहीं इससे भी ज्यादा भी होता है। अच्छा, अगर ये बात दुरुस्त है कि वजीर आला के रिश्तेदार हैं और उनको उस सिफारिश पे ठेका मिलता है, तो फिर ये तनासब बढ़ के गुजरांवाला में कहते हैं नून लीग के जो लोग थे 24%। ये एक मुजफ्फरगढ़ में 2 आदमी थे MPA, उनसे कहा भाई आप PTI में शामिल हो गए, उन्होंने कहा वहां से जो हमने कमाना था कमा लिया।